मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत ये टांग से वही एल्डर टांग से जो कि यान के से मिलने के लिए वही हमारे पास में आया था। तो सामने से वो कहता भी यहाँ पे सेंटू नाम का एक ईस्टर्न एरिया का जो लॉर्ड था ना उससे कि भाई मेहमान लोग का स्वागत यहाँ पे करते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि तुम लोग में संस्कार नाम की कोई चीज है। जो सुनते सेंटू कहता है अगर हमारे एरिया में कोई मेहमान आता है हम बहुत ही अच्छे से सेवा पानी करते हैं, मीट ला के देते खाने के लिए, दारू ला के देते पीने के लिए, लेकिन दुश्मन यहाँ पे आता है ना तो उसका गला काट देते हैं। जो सुनते टांग कहता है ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, तू मुझे दुश्मन यहाँ पे मानता है क्या? सेंटू कहता है कि भाई तू दुश्मन या दोस्त है वो तेरे बर्ताव पे डिपेंड यहाँ पे रहेगा। जो सुंदर टांग कहता है चलो भाई जब तुमने इतना बोल दिया है मैं भी बात छुपाऊंगा नहीं, मैं किसी से मिलने यहाँ पर आया हूँ। जो सुंदर सेंटू कहता है भाई किससे मिलने आया है? टांग बताता है यान कैसे मिलने आया हूँ। भड़क जाता है, मुझे लगा ही था। बाकी दोनों जो थे ना डिंग और साथ ही में जोंग वो दोनों भी आ जाते हो, कहते साले हमको लगा था तू यान के को हमारे एरिया से दूर करके अपने एरिया में ले जाना चाहता है, तो बेटे तू तो गया। वो भी कहता है कि नहीं ये देखो गलत बात है, ऐसा मत करो। ये लोग कहते हैं भाई हम ऐसा करेंगे तेरी बहन यहाँ पे बजाएंगे, चलो मारो सालों को। इतना बोल के ना बहुत उसको मारते हैं और मारने के बाद यहाँ पे कहते हैं बाबू बताओ यार क्या काम था, तुम यहाँ पे कहीं को आए थे? ये कहता है भाई मुझे यान कैसे काम यहाँ पे था, हमारे शिप का जो प्यूरिफिकेशन लाइट है ना वो खत्म हो चुका है, उसकी लाइट को वापस से चार्ज करने के लिए आए हैं। ये लोग कहते हैं भाई पागल समझे क्या, अगर ये करने को होता ना तो कोई 7वें रैंक के बंदे को भेजता, तू भाई सुप्रीम एल्डर यहाँ पर 8वें रैंक का, तू खुद यहाँ पे नहीं आता तो जाहिर सी बात है कुछ और काम होगा। ये भी कहता है अगर ऐसी बात है तो हाँ मैं बताता हूँ यार मुझे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर है, लेकिन अकेले एरिया में चलो जहाँ पे आसपास और कोई नहीं रहा है, हम लोग यहाँ पे रहे। जोंग कहता हूँ हमारे साथ मनी मन सोचता भी अकेले एरिया में जाके बातचीत करना चाहता है, लगता है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। हाँ तो अकेले एरिया में जाया जाता है और पूछा जाता है कि आसपास कोई है क्या? ये लोग कहते नहीं हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, बोल तुझे क्या बोलना था? तू है ना कि स्पेसशिप यहाँ पे निकालता और बताता जो इंक लैंड है ना ये इंक लैंड वालों का स्पेसशिप है। ये लोग देखते हैं अच्छा दम है तगड़ा है, लेकिन हमारे मुकाबले इनका स्पेसशिप काफी कमजोर रहता है। तो क्या सच्ची में ये जो शिप यहाँ पे था इंक लैंड वालों ने बनाया था? क्योंकि ये शिप है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। और तो जो सुनते ये बताता है ये शिप है ना इंक लैंड वालों ने यहाँ पे बनाया, इससे पहले भी वो लोग शिप यहाँ पे बनाते थे लेकिन उनके शिप के अंदर भाई ज्यादा दम यहाँ पे नहीं होता था, लेकिन ये जो शिप यहाँ पर है ना ये शिप में बहुत ही दम है। मुझे लगता है आगे चल कर ना वो लोग इससे भी ज्यादा तगड़े शिप यहाँ पे बनाएंगे। अगर उनके पास भी तगड़ी शिप आने लगेगी ना फिर इंसानों के हारने के जो चांसेस है ना वो चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। जो सुनते जोंग भी कहता हाँ भाई ये बात तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, तो अब सारी बातें समझ आ रही है। हमारे जो बंदे लोग इंग डिसाइपल बन जाते हैं उन्हीं में से किसी इंग डिसाइपल ने उनको सपोर्ट किया होगा ऐसा शिप बनाने के लिए। जो सुनते वो भी कहते या उन्हीं में से किसी ने सपोर्ट किया होगा ऐसा बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं फिर तो मामला बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बोलो यार तुम यहाँ पे एग्जैक्टली करने का ही को आए हो? ये कहते कि भाई सबसे पहली बात हमारे सेटर ने बोला कि भाई अगर ऐसा मामला यहाँ पे चलता रहा आगे चल के मामला हो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमको दो काम यहाँ पे करना है, या तो जाके उस इंक डिसाइपल की जान निकालनी है या तो उस इंक डिसाइपल को यहाँ पे ठीक कर देना। अब जोंग को समझ आ जाता कि एक सेकंड उसके लिए इंक लैंड के एरिया में जाना पड़ेगा उस इंक डिसाइपल को ढूंढने के लिए जो कि इनको शिप बनाने में हेल्प यहाँ पे कर रहा है। इसके लिए तू यान के भेजना चाहता है क्या? टांग बताता है यस, तुमको याद है उसने बोला भी था कि मैं 2 साल के लिए इंक डिसाइपल बन के इंक एरिया के अंदर रहा था, उसके पास ना वर्ल्ड स्प्रिंग है तो उसके ऊपर इंक एनर्जी का कोई असर भी नहीं होगा। ये लोग कहते ना ना इंक एरिया में वापस इंक डिसाइपल बन के जाना, तुझे आइडिया भी कितना डेंजरस है, एक्सपोज हो गया ना तो वो पक्का मर जाएगा। तो सामने से टांग बताता है नो भाई डेंजरस यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास है ना और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा याद है भाई वो क्यों नाम का लौंडा वो भी यहाँ पे गया था, उसने भी मामला यहाँ पे पता किया लेकिन वो कई बार जा चुका है इसलिए ज्यादा यूज में नहीं आया। ये लोग कहते हैं भाई वो क्यों, हमको याद है जो 4 कमाल के यूनिवर्स पिलर है ना उनमें से एक उसके पास भी है जिसकी वजह से उसके ऊपर भी इंक एनर्जी का कोई भी असर नहीं होता, उसको भेजो ना। ये कहता भाई मैंने बोला ना मैंने कई बार उसको पहले भी भेज दिया है इंक डिसाइपल बन के इंक लैंड वालों में। हाँ तो मालूम है क्या कई सारे इंक लैंड के लोग उसको पहचानते हैं कि भाई तो इंसान है जो कि इंक डिसाइपल बन के हमारे बीच में आता है, तो वो इस बार नहीं जा पाएगा। यान के नया आया है उसने ज्यादा फाइट नहीं किया है तो उसको कोई नहीं पहचान पाएगा, इसके लिए ये मैटर को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनते ही डिंग बताता सॉरी यार यान के ने अपना जो वर्ल्ड स्प्रिंग है ना वो तो मुझे दे दिया। ये लोग कहते हैं क्या वर्ल्ड स्प्रिंग तुझे दे दिया? शिट यार फिर तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं जाने की जरूरत है, कोई बात नहीं बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते कभी बाय। इतना बोल के वो जा रहा था। डिंग कहता भाई तुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला उसने अपना वर्ल्ड स्प्रिंग मुझे यहाँ पे दे दिया तो उसको जाने की जरूरत नहीं है, मैं चल जाऊंगा, मैं जासूस बन के जाऊंगा, मैंने भी ज्यादा फाइट नहीं किया इसलिए ज्यादा जो इंक लैंड के लोग है ना मुझे नहीं पहचानेंगे। जो सुंदर टांग कहता है कि हाँ ये बात तूने ठीक बोला, शुक्रिया मुझे हेल्प करने के लिए। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जो जोंग ना सेंटू से कहता है कि भाई मुझे लगता है इस मामले में अभी भी यान के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा भी कहता है सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी लेकिन मामला बहुत ही ज्यादा डेंजर है, हम यान के को बिल्कुल भेज नहीं सकते। ये दोनों आपस में कहते हैं क्योंकि यान के यहाँ पर अभी कुछ 20-25 या 30 साल यहाँ पर हुआ होगा, इतने साल के अंदर उसने इटली बहुत कुछ यहाँ पर करके दिखाया है और हम इंसानों पे बहुत ही एहसान किया, प्लस उसका खुद का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, यानी आगे चल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनेगा। वैसे मगर इसकी जान यहाँ पे निकल जाएगी ना हमारे सच्ची में नुकसान हो जाएगा, इसके लिए हम यान के को तभी डेंजर में भेजेंगे जब हमारे पास कोई और रास्ता यहाँ पे ना बचे, और अभी हमारे पास कई रास्ते हैं इसलिए हम चाह के उसको भेजेंगे नहीं। अब यहाँ पे आते 2 साल बाद यान के को जो
काम यहाँ पे मिला था अपनी टीम के सजाने का और सीक्रेट में एक्सप्लोर करने का। वो गया, उसने कई सारे एक्सप्लोर यहाँ पे किया, उसके अंदर से कई सारा मटेरियल मिल गया। लेकिन अभी तक यान के को गड़बड़ी लगता है कि भाई उन्होंने बस भेज दिया कि चले जाओ भाई, बैठे बैठे रहने से अच्छा। तो ये रीजन मुझे उतना सिंपल मतलब ठीक नहीं लगता। उतने में ये जो लड़की थी ना, वो लड़की यहाँ पर आती है और आती कहती यान कही जो कमांडर जोंग है ना, उन्होंने तुझे बुलाया। यान के भी कहता चलो भाई सही टाइम पे बुलाया, मुझे भी जाने का मन था, बाकी बंदे लो सामान यहाँ पे लो और तुम सभी यहाँ पे पहुंचो। जोंग के पास जाता है, जोंग से मिलता है, कहते हैं हेलो सीनियर कैसे हो। सीनियर कहता भाई मैं बढ़िया हूँ, अपना बता तो ठीक है ना। वो कहते यस मैं भी ठीक है यहाँ पर हूँ। फिर जोंग कहते मैं साथ हूँ, मैं तुमको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। वो जो बैटल शिप यहाँ पर है ना, वो बैटल शिप यहाँ पे दिखाता है जो कि पहले सर्टिफिकेट यहाँ पर है, और यान के को दिखाता है। तो यान के भी कहता अच्छा ये बैटल शिप ठीक ठाक है, लेकिन इसके अंदर के बहुत सारे एरे वेरे यहाँ पे हिला हुआ है और काफी बड़ा भी है, हम इंसान तो इसको बिल्कुल भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते। जोंग कहता हुई तो भाई हम इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते, तू सोच हम इंसानों के अलावा यहाँ पे कौन और है जो कंट्रोल कर सकता है। जो सुनते यान के बोलता है एक सेकंड, इंकलैंड यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। ये शिप आपको कैसे मिली? जो सुनते जोंग बताता है जो तुम्हारे मार्शल अंकल डिंग यहाँ पे थे ना, वो लड़ाई करने गए थे, इंकलैंड की बैंड बजाई तो ये शिप है ना उनके पास था, वो अपने साथ ना ये शिप यहाँ पे लेकर आ चुके थे। तो यान के बताता एक सेकंड, आपने बोला था जो इंकलैंड के लोग हैं ना उनके पास उतना टैलेंट उतना दिमाग नहीं है जो लोग बैटल शिप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। फिर अचानक से ये बैटल शिप यार कैसे उनके पास आ गया? जो सुनते ही जोंग बताता क्योंकि उनके ढेर सारे डिसाइपल में कुछ ऐसे डिसाइपल भी है जिनको पहले सर्टिफिकेट बनाने आता, तो पक्का उनमें से किसी एक ने यहाँ पे बनवा दिया होगा। जो सुनते ही यान के बोलते फिर तो सच्ची में बहुत ज्यादा गड़बड़ की बात है। मुझे ये बताओ भाई इतने सालों से मैं फाइट कर रहा हूं, मुझे तो इससे पहले कभी भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिखा, आज अचानक से कैसे दिख गया और डिंग को कहां से मिला? ये बताता ये हमारे एरिया में पहली बार अभी तक अवेलेबल नहीं है, जो इंग यांग पास है ना उस पास वाले एरिया में अवेलेबल है। तो यान के कहते हैं कि एक सेकंड, वो इंग यांग पास तो यहाँ से काफी दूर है, मार्शल अंकल डिंग वो वहां पे कब गए? ये कहता है केवल यार लगभग 6 महीने पहले उनको यहाँ पे मिला था और लगभग 2 साल पहले ये शिप अपीयर होना यहाँ पे चालू हुआ था। अगर सिंपल सी बात बता, ये टांग यहाँ पर आया था, टांग ने सबसे पहले यहाँ पे बताया था, तो जो डिंग यहाँ पे था ना, डिंग यहाँ से निकला था। तो सामने से यान के बोलते इस मामले का हम क्या करें? वो कहता भी यान के तू बता तुझे क्या लगता है वो क्या करना चाहिए? यान के बताता कि तुमको प्रॉब्लम यहाँ पे दूर करना है ना, तो भाई उस बंदे को ही दूर यहाँ पे करो, यानी वो जो इंग डिसाइपल है जो आर्टिफैक्ट इनको बना के दे रहा है, या तो इसको जान से मार डालो या तो भाई यहाँ पे ठीक कर दो। जो सुनते ही सामने से ये भी कहता है यस यस यस, हमको भी यही समझ आया, जिसके लिए जो डिंग है ना हमारा, उसके पास तो वर्ल्ड स्प्रिंग है, इंग्लैंड का तो मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इंग डिसाइपल बन के वो गया था और ढेर सारे 8वें रैंक के इंग्लैंड के साथ उसने दोस्ती की थी और सोचा एंड में सबको मार के शिप यहाँ पे ले लेगा। कुछ को यहाँ पे मारा, कुछ बच के निकल गए, लेकिन शिप उनके हाथ में लगा और शिप यहाँ पे लेकर आ गए। रही बात वो बंदा कौन है जो कि उनको ऐसा आर्टिफैक्ट बना के दे रहा है, आई डोंट नो, उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते क्या यान के फिर से इंग डिसाइपल बन के इंग एरिया में जाता है या कोई और तरीका ढूंढ लिया जाता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।